कॉन्फ्रेंस की गई है और हरियाणा सरकार की क्या एडवाइजरी है उसको लेकर आप तक जानकारी दे दें। जमाखोरी पर पाबंदी लगाई गई है, नागरिक घबराए नहीं, इस बात के निर्देश जारी किए गए। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है और किसी को भी स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर प्राइवेट अस्पतालों को भी इस्तेमाल किया जाएगा। हरियाणा सरकार की ओर से स्थिति को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। सभी डॉक्टर्स की संख्या और मोबाइल नंबर को तैयार रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू की लिस्ट बनाने के निर्देश हैं। सभी जिलों में आपातकालीन दवाइयों का स्टॉक तैयार किया जाए। ऐसे डॉक्टर्स की लिस्ट बनाएं जिन्हें कम समय में तैनात किया जा सके। सरकारी और निजी क्षेत्र के ऑपरेशन थिएटर, बर्न यूनिट की लिस्ट तैयार करने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। सभी सरकारी अस्पतालों में पावर बैकअप सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। गगन सानगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। गगन, देखिए हरियाणा सरकार की ओर से तमाम एडवाइजरी जारी कर दी गई है, इस एडवाइजरी में क्या कुछ खास है? बिल्कुल भावना, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो पाकिस्तान के द्वारा लगातार जो है हमले किए जा रहे हैं उसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सैनिक देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बात की जाए तो हरियाणा में देखिए सरकार के द्वारा एडवाइजरी जो जारी की गई है, तमाम जो देखिए प्रशासन को सख्त निर्देश जो है जारी किए गए हैं। चाहे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और साफ तौर पर प्रशासन का यह भी कहना है कि अफवाहों पर ज्यादा ध्यान ना दे और सरकार की जो गाइडलाइंस जो है उस पर ही उस गाइडलाइंस का नियमों का जो है पालन जरूर करें। जिस तरीके से बात की जाए तो देर शाम को जिस तरीके से ब्लैकआउट रहने की जो निर्देश जारी किए गए हैं, पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, तो ऐसे में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो प्रशासन है इस बार जो प्रशासन है पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। और वहीं बॉर्डरों पर देखिए तीनों ही सेनाओं की बात की जाए, थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, तीनों ही एक्टिव देखने को मिल रही है। लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है ड्रोन और जो एलओसी पर जो है गोलियां जो है दागी जा रही है, तो उसका मुंहतोड़ जो है भारतीय सैनिक देते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से हरियाणा की सिरसा की बात की जाए तो जिस तरीके से सिरसा में भी जो है एक ड्रोन अटैक देखिए कोशिश की गई, लेकिन जो हमारा एयर उसमें जो है तबाह जो है हवा में ही तबाह कर देगा। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि एयर एंड डिफेंस सिस्टम जो है देश का बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। और देश देखिए साफ तौर पर कई वीडियोस के सामने आ रहा है कि चाहे कुछ हो जाए देश नहीं झुकने देंगे। और इसी तरीके से देखिए देश के प्रधानमंत्री मुंहतोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और देखिए पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से एयर स्ट्राइक जो है जो हमारे जो सैनिकों के द्वारा जो है की गई थी, मुंहतोड़ जवाब देखिए हम कह सकते हैं। उसके बाद जो है पाकिस्तान के द्वारा लगातार जो है एलओसी के ऊपर जम्मू कश्मीर में जो है कई जगह पर जो है गोलीबारी भी की गई और कई जगह जो एयर ड्रोन के माध्यम से जो है मिसाइलें भी ड्रोन के माध्यम से जो है विस्फोट भी करने की कोशिश की गई। देखिए कई लोग जख्मी भी हुए और कई लोग देखिए शहीद भी हम कह सकते हुए। फिर उसके बाद जो है मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सैनिक देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ही जो है भारतीय सैनिकों के द्वारा खत्म कर दिया गया और तमाम जो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के रनवे थे उसे भी नष्ट करने का जो काम जो है भारतीय सेना के द्वारा जो है किया गया है। जी भावना। बिल्कुल गगन, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तबाही का मंजर पाकिस्तान को अब देखना होगा। लेकिन देखिए गगन, नागरिकों की सुरक्षा भारत के लिए हमेशा से सर्वोपरि रही है। प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम कुरुक्षेत्र में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से जो है जो हमारे नागरिक जहां पर रह रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों की बात की जाए, मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, उसे जो है निशाना बनाया जा रहा है। और वहीं हम देखिए हमारे जो देश के जो सैनिक है, सैनिकों के द्वारा जो जहां पर आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्हें जो है निशाना बनाया गया था, उन्हें वहां पर देखिए टारगेट किया गया था। इसी को देखते हुए देखिए कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो लगातार जो है प्रशासन के द्वारा मीटिंगें बुलाई जा रही है। ब्लैकआउट की बात की जाए, आज भी जिस तरीके से कुरुक्षेत्र जिले में ब्लैकआउट रहने वाला है और ड्रोन उड़ाने के लिए साफ तौर पर मनाही है, पटाखे जलाने को
लेकर साफ तौर पर मनाही है। और बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग, देखिए हम कह सकते हैं इस बार स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। 3000 के बेड जो प्राइवेट और सरकारी अस्पताल को मिलाकर जो है बेड का जो अगर जैसी स्थिति आती भी है तो बेड के पहले ही स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से तैयार देखने को मिल रहा है। एम्बुलेंस की बात की जाए, दूसरी तरफ पूरे प्रदेश के अंदर फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं पूर्ण रूप से एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण जिले हम कह सकते हैं कि अंबाला हो, पंचकुला हो, सिरसा हो, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव और हिसार, देखिए इनमें साफ तौर पर जो है प्रशासन पूर्ण रूप से ज्यादा अलर्ट देखने को मिल रहा है और प्रशासन के द्वारा लगातार जो है मीटिंगें बुलाई जा रही है। और देखिए दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर भी लगातार जो है मीटिंगों का दौर देखने को मिल रहा है। देखिए प्रधानमंत्री खुद मीटिंगें भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों ही सेनाओं के प्रमुखों से भी जो मीटिंग देखिए लेते हुए नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की बात की जाए कि हर एक रिपोर्ट ली जा रही है ताकि देखिए जिस तरीके की घटना जो है हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान हड़बड़ाहट में देखिए बहुत सारी मिसाइलें की बात की जाए या ड्रोन के माध्यम से जो अटैक करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो भारतीय सैनिकों के द्वारा उसका जो मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और देखिए इसमें जो आम नागरिकों की बात की जाए, साफ तौर पर हम यही देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो है देश के साथ देखने को मिल रहा है। जो भी नियम जो सरकार के द्वारा लागू किए जा रहे हैं उसका पालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और बात की जाए तो वॉलंटियर की, देखिए इस समय ऐसा समय है कि हम कह सकते हैं कि लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है देखिए बॉर्डरों पर नोकझोंक लगातार जो चल रही है और ऐसे में वॉलंटियरों की जरूरत रहती है। किस तरीके से काम करना है, लगातार जो है भारी संख्या में बिल्कुल गगन, और आप बने रहिएगा। रवि कालीरामन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए हम लगातार इन सभी बातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, यानी भारत पूरी तरह से तैयार है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए भारत पूरी तरह से तैयार है और जिस प्रकार की तैयारियां भारत की तरफ से की गई है, जिस प्रकार से तमाम मोर्चों पर पाकिस्तानी सेना को कहीं ना कहीं एक मुंहतोड़ जवाब जो दे रही है भारतीय सेना, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। आपने देखा हो कि किस प्रकार से पिछले 2 दिन से कितने ड्रोन भारत की सीमा में भेजे गए हैं और वो ड्रोन कहीं ना कहीं हमला कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय सेना के जो जवान उन तमाम ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराने में सक्षम जो है वो नजर आ रहे हैं। एक भी ड्रोन ऐसा नहीं है कि जो सही तरीके से जो है जिसका इम्पैक्ट भारत की धरती पर हुआ हो, किसी सैन्य ठिकानों पर हुआ हो, उनको सैन्य ठिकानों तक पहुंचने में, रिहायशी एरिया में पहुंचने से पहले ही मार गिराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पाकिस्तान जिस प्रकार का रिटेलिएट करेगा उतना ही बड़ा जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। जिस प्रकार से कल भी आपने देखा कि भारत ने 4 एयरबेस जो है उनके नेस्तो नाबूद कर दिए, खत्म कर दिए और जिस प्रकार का अटैक उनके एयरबेस पे किया गया था, उस प्रकार का अटैक उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार का अटैक भारत कर सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अब सिर्फ और सिर्फ जवाब देना बनता है। जिस दिन भारत अपनी पर आ गया, अपने हिसाब से अगर जवाब देने लगा तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इतना बड़ा धक्का लगेगा, इतना बड़ा झटका लगेगा, उसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कल्पना से बड़ी सजा, वो कल्पना से बड़ी सजा देने का समय आ चुका है और जिस प्रकार से की नापाक हरकत पाकिस्तान कर रहा है तो कम से कम उसको बाज आना चाहिए। नहीं तो हमारी जो सेना है, हमारे जो जवान हैं, वो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को जो है एक इस प्रकार से झटका देने वाले हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं हो। बिल्कुल रवि, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और भारत की कार्रवाई बिल्कुल जरूरी भी है क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब जरूरत है कि कोई कड़ा एक्शन लिया जाए। ठीक वैसा ही किया भी जा रहा है। रवि आप बने रहिएगा, गगन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गगन, देखिए आप एनरोलमेंट प्रोग्राम को लेकर जानकारी साझा कर रहे थे, उसको लेकर अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का देखिए हम कह सकते हैं कि लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है ड्रोन छोड़े जा रहे हैं और मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सैनिकों के द्वारा दिया जा रहा है। और बात की जाए तो लगातार जो है प्रशासन के द्वारा भी जो है मीटिंगें बुलाई जा रही है। तमाम जो अधिकारी थे जो छुट्टियों पर गए थे उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है और देखिए चाहे सैटरडे हो चाहे संडे फिर भी उन्हें जो आना पड़ेगा ड्यूटी पर, क्योंकि देखिए समय ऐसा चल रहा है कि तमाम जो पूरा देश ही एक साथ खड़ा हुआ है
और देखिए हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के ऐसे जिले हैं जिनमें साफ तौर पर प्रशासन की कड़ी निगाहें हैं, जिसमें से अंबाला, पंचकुला हो, सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, ये जो जिले हैं इनमें साफ तौर पर प्रशासन ज्यादा एक्टिव देखने को मिल रहा है। देखिए रात के आज भी जिस तरीके से लोगों को भी समझाया जा रहा है कि किस तरीके से अगर जो कोई ऐसी स्थिति बनती भी है तो लोगों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, कि युवाओं को क्या कुछ करना है, जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर जाकर पहुंच जाए, बच्चे और बुजुर्गों को जो सार्वजनिक स्थानों से लेकर कहीं सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके। और उसके बाद ऐसे कमरे में देखिए जहां पर खिड़कियां ना हो ऐसे स्थानों पर जाकर जो है बैठ जाए। और बात की जाए तो जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा लोगों से ये अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ज्यादा ध्यान ना दे, और जो सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन दी जा रही है उसका पूर्ण रूप से पालन करे। ये जनता के हित के लिए ही जो नियम बनाए जा रहे हैं वो जनता के हित के लिए ही होंगे। और जिस तरीके से देखिए लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हो या मिसाइल के माध्यम से जो है अटैक किए जा रहे हैं, और उसका देखिए हवा में ही हम कह सकते हैं इंडिया का ड्रोन सिस्टम इतना तकड़ा है कि हवा में ही जो मिसाइलें या ड्रोन आ रहे हैं उसे और हवा में ही मार गिराया जा रहा है, हम कह सकते हैं। और देखिए इस समय तीनों ही सेनाएं पूर्ण रूप से एक्टिव देखने को मिल रहा है पूरे देश के अंदर। देखिए और तीनों सेनाएं एक्टिव है, मोर्चा सेनाओं ने संभाला हुआ है। यही कारण है कि इस वक्त देश का हर एक नागरिक शांति से, सुकून से अपने जीवन व्यापन में लगा हुआ है। लेकिन नागरिकों का समर्थन भी साफ तौर पर साथ है सैनिकों के। गगन बने रहिएगा। रवि देखिए जिस तरह से हम नागरिकों की तारीफ लगातार कर रहे हैं, युवा एक कॉल पर, चंडीगढ़ प्रशासन की एक कॉल पर तुरंत मौजूद हो गए, ड्यूटी के लिए तैयार हो गए। और निश्चित तौर पर देखिए चंडीगढ़ प्रशासन की अगर बात की जाए तो कल चंडीगढ़ के डीसी निशांत यादव की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इतना बताया गया था कि कल यानी कि आज जो है एक ट्रेनिंग सेशन जो है वो चलाया जाएगा। जो भी युवा, जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। वो तमाम युवा, उनको 3 घंटे का एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना होगा और उस ट्रेनिंग सेशन के बाद उनको तमाम जो ड्यूटियां हैं उनके हिसाब से वो लगा दी जाएंगी। यानी कि इस मुश्किल घड़ी में देश का साथ देने वाला जो भी युवा है वो अपने आप का रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट उसमें करा दे। और आज देखा होगा कि पहले टैगोर थिएटर के जो प्रांगण है उसमें ये मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी, ट्रेनिंग सेशन जो है वो आयोजित किया गया था। प्रशासन को भी ये लग रहा था कि 700 से 800 के आसपास युवा जो हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और इतने युवाओं के लिए ट्रेनिंग सेशन के लिए उपयुक्त जगह रहेगी। तो जिसके बाद इतनी तादाद में लोग वहां उमड़े हैं, इतनी तादाद में लोग वहां पहुंचे हैं और जिनका जोश कहीं ना कहीं देखने ही बनता था। और उसके बाद तिरंगा पार्क में ये ट्रेनिंग सेशन जो है वो आयोजित किया जाएगा। जी बिल्कुल रवि। और गुलाब चंद कटारिया वो भी पहुंचे थे, उनकी तरफ से भी संबोधित किया गया था। और हरियाणा में भी अब इस प्रकार का एक ड्राइव चलाया जाएगा, एक इस प्रकार का ट्रेनिंग सेशन जो है वो चलाया जाएगा। एनरोल तमाम जो युवा हैं, हरियाणा वासी हैं, वो भी कर सकते हैं और वो भी अपने देश के प्रति अपनी जो ड्यूटी है उसको निभाते हुए नजर आएंगे। और इसी प्रकार से जिस प्रकार चंडीगढ़ के युवाओं ने जोश दिखाया था, इसी प्रकार के हरियाणा के तमाम जो जिले हैं उनमें जब रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू होगा उस दौरान हरियाणा के युवा भी इसी प्रकार से अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल रवि, और आप बने रहिएगा। गगन के पास चलना चाहेंगे। गगन देखिए जिस तरह से हम लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बात ये भी करनी होगी कि एक तरफ भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ साइबर अटैक का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आम लोगों को साइबर अटैक को लेकर जानकारी हो। बिल्कुल भावना, देखिए एक तरफ देखिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है हमले किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखिए साइबर अटैक को लेकर जो है लगातार जो है प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की जा रही है। कोई भी ऐसा लिंक जो अननोन नंबर है उस कॉल को ना उठाए और किसी भी ऐसे लिंक को जो ना ओपन करे जिससे कि कोई भी जानकारी जो उनकी जो है वहां तक जो है पहुंच सके। तो ऐसे में लगातार जो है साइबर अटैक की हम बात करें तो साइबर अटैक भी बहुत ही हानिकारक होगा। और देखिए दूसरी तरफ एक बात भी जो सामने आ रही है कि तमाम देखिए अलग अलग देश है जो जिनके नागरिक पाकिस्तान के अंदर है
उन देशों के द्वारा जो है उनके नागरिकों को ये अपील की गई है कि अगर जो पाकिस्तान में है जल्द से जल्द वो पाकिस्तान छोड़कर जो अपने देश वापस लौट जाए, क्योंकि देखिए लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है जो अटैक किए जा रहे हैं उसका मुंहतोड़ जो है भारतीय सैनिक देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए लगातार जो है अलग अलग जो देश है उनके नागरिकों ने कहा है कि अपने जो नागरिकों को वो पाकिस्तान छोड़कर वो अपने देश वापस लौटाए। तो ऐसे में लगातार जो है कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की तरफ से एक तरफ अटैक, साइबर अटैक हो रहा है और दूसरी तरफ जो है जो लगातार जो है ड्रोन के माध्यम से अटैक हो रहा है और मिसाइलों के माध्यम से अटैक हो रहा है और उसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सैनिक देते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल बात की जाए तो जो देखिए कल रात की बात की जाए तो जिस तरीके से सिरसा में एक ड्रोन, हम कह सकते हैं कि ड्रोन जो मिला है और उसको हवा में ही मार गिराया था, तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा जो है पूर्ण रूप से देखिए यही लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा बाहर ना घूमे और अपने घरों रात के समय में और अपने घरों पर ही रहे। लाइटें जब अगर जो ब्लैकआउट की बात की जाए तो ब्लैकआउट के समय में सभी की सभी लाइटें बंद कर दी जाए और जो नियम जो लागू किए जा रहे हैं उन्हें पूर्ण रूप से जो है माने, क्योंकि ये जनता की हित के लिए बनाए गए हैं। जी बिल्कुल गन। और देखिए जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो पैनिक क्रिएट हो जाता है।